मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो। खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताज़ा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताज़ा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदुम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली, और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक इसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी? यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। ओह, तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही इज़ार सीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है, मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुज़ार सीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशो समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे।
पैमाने। अगला है 9 आमून फरजंदे गोद की। कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे। कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी। अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय, भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदम के बदले में दूंगा, मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा? मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे तो गंदम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के न हो तो जरो जवाहिरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी न हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिले तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा, ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ। ये तो वो आमून, वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मुअत्तर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनो। मैंने मारे शर्फ के तुम्हारे चेहरे को ढांप दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हो, अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूं। देख रहे हो, बीमार और नातवा हूं और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूं। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूं। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी, तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था,
पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तख्तीश की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे माबदे आमून की देरी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ न किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं, यानी यूसुफ ये तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदाए यकता को तुम्हारी जगह मुतारफ कराए, और वो हक बजाने में है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ एक गुलाम से ज्यादा कुछ न था, और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। ये देखो, यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानो अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया। यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नातवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की बस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूसुफ सीफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है?